उस कोर्स के 5 सालों पहले से मैंने तकरीबन 7 बार मेरी मेजर सर्जरीज हो चुकी थी। उसमें एक तो मेरी बर्स्ट अपेंडिक्स थी जिसमें गैंग्रीन फॉर्म हो चुका था और कहते थे कि धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स निकालने पड़ेंगे क्योंकि काफी सड़न अंदर हो गई थी। उससे मैं अभी उभरी नहीं थी कि मेरे को मैलिग्नेंसी इन थायराइड डिटेक्ट किया डॉक्टर्स ने और सारे टेस्ट ये बता रहे थे कि मैं कैंसर से सफर कर रही हूँ और मुझे 1 वीक के अंदर ऑपरेट करने को कहा गया। फिर मैं यहाँ बॉम्बे आई और यहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ और हालांकि मेरा थायराइड निकाल दिया गया, फिर भी मैं कोर्स के बाद से आज तक मैं एक भी दवा के बिना पूरी तरह से पूरे उत्साह से जीवन जी रही हूँ। एक छोटी सी बीमारी जो इन सब बीमारियों के सामने छोटी थी, मैं एक बहुत सीवियर स्पॉन्डिलाइटिस से भी सफर कर रही थी। मेरी हालत इतनी बुरी थी कोर्स के पहले कि अगर मैं 1 घंटे खड़े होकर काम करती थी तो 2 घंटे मुझे आराम करना होता था और हाथ की भी हालत ऐसी हो गई थी कि एक प्लेट तक मैं पकड़ नहीं सकती थी, ग्रिप नहीं थी मेरे लेफ्ट हैंड में। तो नितिन जी ने कोर्स में बताया कि आपको लेफ्ट साइड में सोना चाहिए अच्छी नींद के लिए। मैंने उन्हें कहा भी कि मैं तो लेफ्ट साइड कभी इमेजिन ही नहीं कर सकती क्योंकि 5 सालों तक मैं लेफ्ट करवट अगर 2 मिनट भी हो लेती थी तो 2-3 दिन बिल्कुल बुरा हाल हो जाता था। और कोर्स के 10 दिनों के अंदर मैंने रियलाइज किया कि मैं सारी रात लेफ्ट करवट सोई थी और न सिर्फ मैं पहले से बेहतर थी, कोई भी तकलीफ मुझे नहीं हुई। तो आर्ट ऑफ लिविंग ने शरीर के, मन के, आध्यात्म के हर रूप में मुझे इतनी जल्दी और इतने अच्छे से उबारा कि कितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। 4 साल पहले लगभग मेरे को थ्रोट कैंसर डिटेक्ट हुआ था। राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट दिल्ली में मेरा इलाज चला। रेडिएशन, केमोथेरेपी, मेरा सब कुछ हो गया था और आवाज मेरी बिल्कुल चली गई थी। डॉक्टर्स ने ये कहा था कि हो सकता है कि अब आपकी आवाज कभी ना आए। ये बेसिक कोर्स करने के उपरांत मेरे में काफी शारीरिक क्षमता आ गई थी कि मैं थोड़ा बहुत अपना काम कर सकती थी, क्योंकि उससे पूर्व मैं अपनी करवट भी अपने आप नहीं बदल सकती थी। कुछ ही समय के लगभग 1 महीने के अंतराल पे ही मुझे बेसिक एडवांस कोर्स करने का निरंजन देव भैया से मौका मिल गया और एक दिन उन्होंने सत्संग में मुझे कहा कि आप गाना गाइए। मेरी आंखों से आंसू निकलने लग गए क्योंकि पहले मैं कभी गाया करती थी, लेकिन मैंने कहा भैया मेरे से गाना नहीं गाया जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, आप प्रयास करिए और मेरे हाथ में माइक थमा दिया। उन जैसे ही हाथ माइक में लिया, गुरुजी की कृपा से कैसे आवाज वापस आ गई, मैं खुद आश्चर्यचकित थी। खुशी में मेरे आंसू इतने निकल रहे थे कि उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती आपके सामने। जय गुरुदेव। मैं गुजरात बारडोली से आया हूँ। गुजरात समाचार का मैं प्रेस प्रतिनिधि हूँ। मेरे को लंग्स की बीमारी थी। मेरी लंग्स की वेन ब्लॉक हो गई थी और मैं ठीक से सांस नहीं ले सकता था। एक दिन गंभीर बीमारी में पटका और मेरे को बॉम्बे हिंदुजा हॉस्पिटल में ले गए। 4 महीने तक मैं ऑक्सीजन पर रहा और डॉक्टर लोग ने मेरे घर वालों से बोल दिया था कि आप स्थिति पात्र हो तो ही रहो, नहीं तो इसको ले जाओ क्योंकि बचने वाला नहीं है। मेरे बच्चे और मेरी 2 लड़कियां आखिरी बार मुझे मिलने भी आ गई थी। बाद में हमारे बारडोली के डॉक्टर महेश भाई शुक्ला है, उसने बोला ये तुम आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करो। तो मैंने कहा चलो ये भी करके देखते हैं। तो ये कोर्स करने के लिए जब मैं गया तो 3 आदमी मुझे पकड़ के ले गए थे और कुर्सी पर बैठ के मैंने कोर्स किया। तीसरे दिन जब भस्त्रिका प्राणायाम और सुदर्शन क्रिया आई तो मुझे खुद ब खुद लगने लगा कि मेरे फेफड़े फूल रहे हैं। बाद में मैंने हमारे जो टीचर थे महेश भाई शर्मा, उसने प्रॉमिस लिया मेरे से कि कुछ भी हो जाए 40 दिन तक ये क्रिया हर रोज करते रहो। मैंने किया और बाद में मैं जब हिंदुजा हॉस्पिटल में दिखाने के लिए गया तो डॉक्टर ने बोला इट्स ए मिरेकल, हम भी मान नहीं सकते लेकिन तुम ये क्रिया चालू रखो।
तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तुम्हारे फेफड़े फूल रहे हैं, लेकिन इतना ख्याल रखना कि सीढ़ियां मत चढ़ो, ज्यादा वजनदार कोई चीज मत उठाओ, झुको मत। फिर भी वो सीढ़ियां चढ़ने की मना थी, फिर भी मैं गिरनार पर्वत जो उसके 10,000 स्टेप है, मैं पूरा चढ़ के आया हूं। और डॉक्टर लोग ने बोला था कि आदमी ज्यादा से ज्यादा 6 महीने जिएगा। आज 4 साल हो गए, मैं जी रहा हूं। 5 लाख रुपया का खर्च किया था, कुछ भी नहीं हो पाया। 500 रुपये में मैं अच्छा हो गया। हर रोज 21 गोली खाता था, आज सिर्फ 1 गोली खानी पड़ती है। इससे पहले मेरी छाती वो इतना भी दबाव न तो बहुत दर्द होता था, आज कुछ नहीं है मुझे, क्योंकि मैं हर रोज क्रिया करता हूं। आज मेरी छाती इतनी मजबूत हो गई है।